तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 10 नवंबर। पाठ पहला, फिलेमोन का ग्रंथ 7 से 20 आए। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भ्राता प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाना का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भ्रात प्रेम के नाम पर आपसे प्रार्थना करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विश्वास लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ आपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि वह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको नहीं, अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे उसी तरह अपनाएं जिस तरह मुझे। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कुछ कर्ज है तो मेरे कर्ज में लिखें। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूँगा। क्या मैं आपको इसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कुछ लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु प्रदेशियों की रक्षा करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है।
अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 17 20 से 25 तक। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव का पुत्र अपने दिन प्रगट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी के द्वारा ठुकराया जाना है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।